अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है। देखो, जैसा आपको मालूम है कि आपका 11th का एग्ज़ाम आने वाला है इसी मंथ में। और ठीक है, इसी उपक्रम को ध्यान रखते हुए एक रिवीजन का क्लास, एक रिवीजन का वीडियो आपको हम डाउनलोड में अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपका अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको ये रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। देखो, पढ़े आप जरूर होंगे, लेकिन टॉपिक चूंकि बड़ा होता है तो आप उसको भूल गए, तो उसको एग्जामिनेशन के पहले एक क्विक रिवीजन बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो उसी क्रम में हम एक चेकलिस्ट वीडियो का एक सीरीज तैयार कर रहे हैं और उसको ठीक है यूट्यूब के माध्यम से आपके पास भेज रहे हैं। तो उसी क्रम में हम एक चेकलिस्ट वीडियो का एक ग्रुप आपके सामने देख रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए और रिवीजन करने में ये आपका बहुत हेल्प कर सकता है। तो आओ देखो, अब पहला वीडियो जो होगा ठीक है, बस एक एक करते हुए टोटल 10-12 वीडियो या रूप में ये आपको हम सीरीज में डालेंगे। उसमें से पहला वीडियो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक जो होगा आपका सिलेबस का, वो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। अड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो टॉपिक्स हो सकता है, जो टॉपिक्स आता है, उस पर बेस्ट वीडियोस को हम आपके पास भेज रहे हैं। ठीक है बात, आओ मेरे साथ एक क्विक रिवीजन करते हुए चल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक्स है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक का पूरा एक ढांचा हम इसको रखे हैं, कुछ सिमिलर क्वेश्चंस रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन संभव हो सके। और एक बार सारे टॉपिक्स को देखो, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आप बना लीजिए, तो आपको ये बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, देखो इस एक वीडियो में हम टॉपिक पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन हम रिवाइज कर सकते हैं। पढ़े हुए होंगे, कभी भी पढ़े हुए, आज पढ़े, 6 महीने पहले पढ़े, 1 साल पहले पढ़े, तो आपका रिवीजन आसानी से हो पाएगा। और देखते हैं। ठीक है, देखो पहला वर्ड आप सीखे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट वर्ड जो आप सीखते हैं वो है आपका रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। बताओ ये याद है? तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने से या तो जीरो बने या पॉजिटिव बने, वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने से या तो जीरो बने या पॉजिटिव बने, उसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर। स्क्वायर करने से निगेटिव बन जाए वो इमेजिनरी। ठीक बात, तो या तो आ ही गया होगा, जैसे ये रियल नंबर, क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, -1/2, ये रियल या इमेजिनरी? ये भी रियल, क्योंकि स्क्वायर करने से पॉजिटिव आ गया। ये निगेटिव नहीं, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, √7, ये आपका रियल नंबर, ये आपका 0, ये आपका रियल नंबर। जबकि इमेजिनरी नंबर में क्या था? √4, इसका स्क्वायर करोगे तो -4 आ जाएगा। √3, ये इमेजिनरी नंबर। √5/7, ये इमेजिनरी नंबर। तो वैसा नंबर जिसको स्क्वायर करने से जीरो या पॉजिटिव आ जाए वो रियल, जिसको स्क्वायर करने से निगेटिव आ जाए वो इमेजिनरी। तो दीज आर रियल नंबर्स, दीज आर इमेजिनरी नंबर। याद आ गया होगा? अब बता, स्मॉलेस्ट इमेजिनरी नंबर किसको बोला गया है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इमेजिनरी नंबर बोला जाए तो माना गया है √1 को। अड़ेगा स्मॉलेस्ट इमेजिनरी नंबर √1, जिसको एक स्पेशल सिंबल दिया गया आई, आयोटा। अरे बस आयोटा याद है ना? बस कोई भी दूसरा इमेजिनरी नंबर हो तो आप आई के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे √4 है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × √1। अगर संभव है तो रूट से निकाल लो, और दिस इज 2i। √11, √11 और √1, √11 और दिस इज i। यही आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक, बस ये आपका इमेजिनरी नंबर्स के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब इस चीज को एक बार देखो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास यूनिट्स बात किया जाए इमेजिनरी नंबर का, यूनिट्स ऑफ इमेजिनरी नंबर का अगर हम यूनिट बात करें तो क्या हो सकता है? आई का पावर। ठीक, बस यूनिट्स ऑफ इमेजिनरी नंबर या कहो पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई को हैंडल करना सिखाए थे क्लास में, जब पढ़ा रहे थे तो आई का पावर हैंडल करना सिखाए कि आई का पावर 1 रहा तो वैल्यू इज आई।
आई रहा तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब रहा तो -i, और आई टू द पावर 4 रहा तो इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज 1। ऐसा कुछ याद है ना बात। अब इसी क्रम में पढ़ाए थे कि अगर आई का पावर 4 से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, आई का पावर 4 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। जैसे आई का पावर मान लो 19 है, निकालना है तो रूल तो याद ही होगा कि 19 को 4 से डिवाइड कर देते, 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 3, सो रिजल्ट इज 3 आई क्यूब। अब आई क्यूब का वैल्यू -i, फिर से आई का पावर 57 निकालना है तो प्रोसेस क्या है, 57 को 4 से डिवाइड कर, कुछ भी दे 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 जा ठीक है, 4 1 जा 4, 17, 4 जा 16, रिमाइंडर 1, सो आई का पावर 1 इज आई। बोलो याद आ गया बात। इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे, एक क्वेश्चन बैठाते हैं, इसको ध्यान तो है ही, देखो पढ़ा हुआ तो आपका है, केवल हल्का हल्का रिवीजन करते रहे चले। देखो जैसे इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा एग्जाम में, 3i का पावर 17 माइनस 2i का पावर 59 प्लस 5i का पावर 107 और ये आपका 6i का पावर 219। अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है, एक वैल्यू दिया हुआ है, इसका आपको मान निकालना, बोलो आपसे बन जाएगा। अगर याद है तो वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा सा पॉज करो 1 मिनट और बना लो पहले। अरे बस अभी मेरे पास समय नहीं है, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन आप अपने से वीडियो को पॉज कर लो, एक बार रोको और उसके बाद देखो, अपने से बनाओ ज्यादा फायदा। ये मत सोचो याद है, याद तो है ही लेकिन रिवाइज हो जाना चाहिए। आई का पावर 17 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर इज 1, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर इज 3, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर इज 3, अरे बाद 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर इज 3, अगेन 3। अब चांद से 3 लिखा गया, दिस इज 3i, आई क्यूब का वैल्यू -i और 2 गुना का 2i, -5i और ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 6i, ये और ये मिलाकर इसके साथ कैंसर, रिजल्ट इज 6i। अरे बस कोई भी ऐसा पावर रहा आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन इस पर डाले हैं, अब उसको जरूर रिवाइज कर लेना। फिर आओ ठीक है, एक क्वेश्चन हम रखे हैं, देखो तो ये आपसे बनता, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू आई टू द पावर 11 प्लस आई टू द पावर 12 प्लस आई का पावर 13 प्लस आई का पावर 31 डॉट 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 31 तक। ठीक है, इसका मान निकाल लीजिए, आई का पावर 11, आई का पावर 12, आई का पावर 13, आई का पावर 14, ऐसा करके 31 तक का मान निकाल लीजिए। ठीक, बस 31 तक का वैल्यू हमको चाहिए। कोई प्रॉब्लम? देखो अगर एक एक करके निकालेंगे बना तो जाएंगे लेकिन टाइम खा जाएगा, बना तो जाएंगे टाइम खाएगा। तो आपको याद होना चाहिए, आपको हम क्लास में पढ़ाने से बताएं कि अगर आई का लगातार 4 पावर, आई का लगातार 4 पावर निकाला जाए तो उसका सम कितना होता है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब आई का पावर 13, आई का पावर 14, आई का पावर 15, आई का पावर 16 निकालोगे तो 0। अरे बस आई का 4 पावर, आई का पावर 99, आई का पावर 100, 101, 102 वैल्यू निकालेंगे तो 0। अरे बस कोई भी लगातार 4 पावर का वैल्यू 0। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमको ये खोजना पड़ता है, 4-4 का पेयर बनाना पड़ता है। क्वेश्चन में 4-4 का पेयर बनाना पड़ता है। बताओ इसमें टोटल कितना टर्म है, कितना, ये 31 और 11 शुरू हुआ है, कितना टर्म है 20? नहीं जी, ये गलती जगह, 31 माइनस 11 नहीं, टोटल टर्म का संख्या है 31 माइनस 11 प्लस 1, यानी कि 21 टर्म इसमें मौजूद है। इसमें टोटल 21 टर्म मौजूद है। और अब 21 टर्म में पेयर बनाए 4-4 का तो 5 तो पेयर बनेगा, 4-4 का अगर बनाए तो 5 तो पेयर बने, 5 ग्रुप बन जाएगा और 1 तो सिंगल, 1 तो सिंगल। अब तुम सिंगल शुरू का बचा लो या लास्ट का बचा लो, शुरू का बचा लो या लास्ट का बचा लो। तो हम इस सबको कहते हैं कि दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, 0, बस 1 तो बच जाएगा, आई का पावर 11 और आई का 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 3, रिजल्ट इज -i। तो ध्यान रखना फायदेमंद थ्योरी है। ठीक, बस कुछ 1-2 क्वेश्चन बनाना और नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर आओ, ये तो आई का पावर देखिए, याद आया ना बस। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आपको हम पढ़ाएं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, तो
कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी, रियल प्लस इमेजनरी नंबर को मिला दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर्मेट क्या था, a प्लस आई बी का, जैसे 2 प्लस 3i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 प्लस 2i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 प्लस 7i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, √3 प्लस 3i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, 8 माइनस 5i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। खुद i इज द कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि 0 प्लस i है। ये बढ़ गया। अब इसी से रिलेटेड अलजेब्रा, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुना कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट याद होगा, कोई अलग ट्रिक का जरूरत नहीं, कोई अलग थ्योरी का आवश्यकता नहीं। आपको जोड़ना घटाना गुना कुछ भी करना है, जोड़ना घटाना गुना कुछ भी करना है तो नॉर्मल अलजेब्रा जैसा आप अलजेब्रा में करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना कि पावर i से बड़ा, i का पावर 1 से जहां ज्यादा हुआ तो आप उसको छोटा कर ले, वही फॉर्मूला से i स्क्वायर आई क्यूब फॉर्मूला से, बस। और कोई ट्रिक नहीं, कोई रूल का आवश्यकता नहीं। ठीक है, जैसे आपको अगर मान लो ये क्वेश्चन हमसे सिंप्लीफाई करने कहा, ये क्वेश्चन आपसे कहा कि 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i, कहा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई हमारी की बात नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं। वीडियो रोको अपने बना, बड़े रोको अपने बना, हो गया हो ना। अब मिला लो, 1 प्लस आई नॉर्मल गुना 1 प्लस आई प्लस 2i प्लस 2i स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3i नॉर्मल गुना 1 प्लस 3i प्लस 2i स्क्वायर, 1 से गुना कर रहे हैं प्लस 3i से गुना करो तो 3i 9i स्क्वायर और 6i क्यूब, एकदम नॉर्मल सीधा साधा गुना। अब पावर 1 प्लस 3i और 3i 6i, ये आपका 11i स्क्वायर और 6i क्यूब, जहां पावर 2 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो छोटा कीजिए, आई स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं ना, -1 -11, आई क्यूब का वैल्यू -6i, ये और ये कैंसिल, सो रिजल्ट इज -10। मतलब सॉल्व करने के लिए कोई अलग ट्रिक का आवश्यकता नहीं, गुना करने के लिए कोई ट्रिक का आवश्यकता नहीं। एक तो इसको बना के देखो, 1 प्लस 2i और 1 प्लस 3i का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा नॉर्मल तरीका से। वीडियो रोको और कर लो खुद से, पर ये पार नहीं करना, ये तो जान में करते हैं, सही जानते हैं, लेकिन रिवाइज का मतलब लीजिए। इसमें हम बताए थे कि बेटर तरीका ये कि आप पहले अंदर वाले को रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस 3i और 1 माइनस 3i का होल स्क्वायर। अगर आप इसको गुना करते हो तो 1 प्लस 2i माइनस 3i और माइनस 6i स्क्वायर, 1 माइनस 9i स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस आई और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि 6, 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर, 6 और 1 7, 7 माइनस आई और डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 आई बाई 10 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो, 49 प्लस आई स्क्वायर माइनस 14i और डिवाइड बाई 100, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 49 माइनस 1 48 माइनस 14i और डिवाइड बाई 100। ये सिंप्लीफाई तो नॉर्मल था, कोई ट्रिक रुक नहीं, सिंपल तरीका से। लास्ट में केवल आई स्क्वायर आई क्यूब का जरूरत पड़ा तो वैल्यू लिख दीजिए, नहीं तो इतनी छोड़ देना। बोलो, ये फर्स्ट टॉपिक था, याद आ गया ना। अगर याद हो तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, इतना है सफिशिएंट। फिर आपको हम सिखाए थे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखे, ठीक। बस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट, जैसे ये वाला क्वेश्चन 5 प्लस 12i, दिस इज 7 माइनस 24i या -8 माइनस 6i, ऐसा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा है, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार देखो, बराबर प्लस माइनस, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 और एक बड़ा रूट अड़ी बात प्लस आई टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 और ये बड़ा रूट स्क्वायर रूट। यही फॉर्मूला था हम लोग। अगर यहां पर प्लस रहा तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस रहा तो यहां पर माइनस। आप ऐसा यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो मेरे साथ, जैसे मान लो इसी का हमको निकालना है, ध्यान देना, इसका निकालना है रूट अंडर 5 प्लस 12y। अब बताओ ए का मान कितना, ए का मान 5, बी का मान 12, ए का मान 5, बी का मान 12, ए का मान 5, बी का मान 12। तुरंत आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लिखे, ए का मान 5, बी का मान 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लो तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 144 यानी कि 169। अब आओ अड़े के पास, अब इसका वैल्यू, अब इसका मान तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो गया बड़ा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 13 प्लस ए का वैल्यू 5 और बाई 2 13 प्लस 5 बाई 2 प्लस आई। अरे बस ये वाला वैल्यूज क्या हो जाएगा 13 माइनस 5 बाई 2 और ये रूट प्लस माइनस 13 5 18, 18 में से बटा 2 यानी कि 9, 13 5 18 बटा 2 9, 9 का रूट निकालोगे तो 3 प्लस आई, 13 में से 5 यानी 8 बटा 2 4 2i, सो 3 प्लस 2i। अरे क्या दिस इज प्लस माइनस 3 प्लस 2i, दिस इज द स्क्वायर रूट। याद आया बस, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। जैसे मान लो अरे बस मान लो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कहा जाए हमसे कि 0 प्लस 8i का स्क्वायर रूट निकालिए। ए पहचानो, ए का वैल्यू 0, बी पहचानो, बी का वैल्यू 8, कुछ भी रहेगा जरूरी रहेगा। अब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 64, रूट से बाहर आया तो 8 आ गया बस। अब वैल्यू बढ़ाओ इस फॉर्मूला में, प्लस माइनस बड़ा रूट इसके अंदर रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 प्लस ए का मान 0, 8 प्लस 0 बाई 2 और प्लस चूंकि बीच में प्लस है तो प्लस 8 माइनस 0 बाई 2 और ये हो गया आई। सो प्लस माइनस ठीक बस 8 बाई 2 यानी कि 4, सो दिस इज 2 और प्लस 2i, दिस इज प्लस माइनस 2 प्लस 2i, प्लस माइनस 2 प्लस 2i, ये आपका स्क्वायर रूट। तो फॉर्मूला याद तो बन जाएगा, फॉर्मूला याद तो बन जाएगा, नहीं याद है तो नहीं बन जाएगा। क्या याद है? ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन दिए, आप फॉर्मूला याद करके उसको प्रैक्टिस कर लें। फिर अगला है ना, अब आगे बढ़ने के तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कंजुगेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ा है मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कंजुगेट्स। मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कंजुगेट्स। देखो नेक्स्ट एक टॉपिक था मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कंजुगेट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर z बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब z बराबर x प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉडुलस का बताओ, मॉड का बताते हैं। मॉड कांसेप्ट क्या था, मॉडुलस ऑफ z बराबर एक ही फॉर्मूला, कोई भी डिजिट रहा, कोई भी सिंबल रहा, आप उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आओ, x प्लस आई वाई के फॉर्म में ले आओ, p प्लस आई क्यू के फॉर्म में ले आओ और फॉर्मूला डालो। मॉड का एक ही फॉर्मूला है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर्गुमेंट का फॉर्मूला, आर्गुमेंट के लिए थोड़ा सा कंडीशनल था, उसको ध्यान रखना। z इसके लिए फॉर्मूला लिखा है थे tan इनवर्स y बाई एक्स, ऐसा तब जब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। इसी का फॉर्मूला पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, ऐसा तब जब x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव।
ये वाला वैल्यू पाई प्लस 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसा तब जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव सॉरी निगेटिव और वाई निगेटिव कंडीशनल है ऐसा, ठीक बस। और ये आपका इसी को चौथा में कर सकते हैं 2 पाई माइनस 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसा तब जब एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव। अब ये कंडीशनल को ठीक से यूज करना, याद करना बेहतर रहे, याद है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी रहा आप इस पर बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद क्या था, कंजुगेट्स। कंजुगेट तो कंजुगेट एकदम सिंपल, जेड बार, बस एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई पर अगर बार डाला जाए तो एक्स माइनस आई वाई, और अब प्लस का माइनस आई की जगह पर माइनस आई, बस इसको नोट कर लो, जगह नहीं मेरे पास। अब कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं लेकिन आप पहले बढ़िया से देख लो या रिवाइज कर लेना, बिना इसका क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप इस पर इसको बिठा सकते हैं। देखो जैसे अगर z बराबर आपका है -3 प्लस √3 आई, -3 प्लस √3 आई, आपसे कहा जाए मॉड निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए, कंजुगेट निकालिए, मॉड निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए, कंजुगेट निकालिए, कुछ भी पूछे, हो सकता है 2 पूछ दे, 1 तो पूछे ना पूछे। अब बताओ तुरंत आप x पहचानो, x क्या है, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू √3, ये निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। क्या बोला, मॉड। तो मॉड तो एक ही वो फॉर्मूला ही होता है, मॉड्स का फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ z बराबर √x² प्लस y², यही फॉर्मूला था आपका। इस पर कोई बढ़ा दे तो -3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 9 और 3 12, √12, ये वैल्यूज अड़ी बस √12। अब आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z के लिए फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा। अब देख लेना बढ़िया से, x का वैल्यू नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड वाला, सेकंड में फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस 10 इनवर्स मॉड अंडर y बाई एक्स, सेकंड वाला लगा, सेकंड वाला ही लगा, पाई माइनस 10 इनवर्स y बाई एक्स। अब बताओ y का मान √3, x का मान 3, ये आप इसको लेके सॉल्व कर दो, पाई माइनस 10 इनवर्स 1 बाई √3। अब अगर इनवर्स थोड़ा बहुत जानता होगा तो 10 में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू √1 बाई √3, तो दिस इज पाई बाई 6, सॉल्व कर लीजिएगा तो 5 पाई बाई 6, रिजल्ट इज 5 पाई बाई 6, यही था मॉडुलस आर्गुमेंट। और कंजुगेट पर देख ले, नॉट जेड बार, अड़ेगा कंजुगेट्स, कंजुगेट्स का बात करें तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस √3 आई और बार -3 माइनस √3 आई, यही था कंजुगेट्स। कोई भी क्वेश्चन रहा आप कंजुगेट इस प्रकार से निकाल सकते, मॉड निकाल सकते, आर्गुमेंट निकाल सकते, बस आर्गुमेंट वाला फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई नंबर दे और उसका पूछे तो उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में होना ही चाहिए, उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो पहले लाइए और तब बना लीजिए, ठीक, बस पहले a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आओ और तब बना लेना तो क्वेश्चन बन सकेगा। लो एक तो आप भी बना लो, इसका मॉडुलस आर्गुमेंट और कंजुगेट निकालना है, z बराबर 1 प्लस 2i और 2 माइनस आई, इसका मॉडुलस आर्गुमेंट कंजुगेट। वीडियो रोक लो और बनाओ, पॉज करके रोक लो, प्रैक्टिस कर लो और आ जाओ। अब अगर कुछ कंफ्यूजन है, अगर बन गया ही होगा, देखिए इसको करेगा क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 प्लस आई और 2 प्लस आई, ऐसा फॉर्मेट से इसको गुणा किए तो दिस इज 2 प्लस आई, ठीक है, 2 से गुणा किए तो 2 प्लस 4i और ये हो गया i और 2i स्क्वायर, 4 माइनस आई स्क्वायर,
सो देखो क्या हो गया 2 प्लस 5i और ये हो गया -2। ये वाला क्या आ गया 10 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 टू कैंसल 10 5i डिवाइड बाई 5 मतलब i। आप इसको बोल सकते हैं 0 प्लस i। लो ये आपका 0 प्लस i आ गया। मतलब सिंप्लीफाई करके a प्लस आई भी तो लाओ ही, कोई भी क्वेश्चन हो a प्लस आई भी ले आना। अब a प्लस आई भी का फॉर्म आ गया 0 प्लस आई, तब आप x पहचानो, x का मान 0, y का मान 1। अब इसको तुम 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो, ये तो पॉजिटिव है ही, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव मान कर ट्रीट कर, दोनों से बन जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। वास्तव में ये 0 पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, अब कोई दिखा मत है सर लिख दिए 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं लिखे, हम बोले पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में ट्रीट कर सकते हो। अब वाला मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला रूट अंडर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, रिजल्ट इज 1। आर्गुमेंट का बाद अगर हम दोनों को पॉजिटिव लेते हैं तो फॉर्मूला tan इनवर्स 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, रिजल्ट इज π/2। अब रहा z बार, तो 0 प्लस आई पर बार डाल दोगे तो 0 माइनस आई। केवल हम यही याद दिलाएं कि अगर मॉडुलस या आर्गुमेंट का क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना तो आसान है। ऐसा प्रॉपर्टीज होता है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ही कंफर्टेबल है, अभी एग्जाम के लिए वही अच्छा है। ठीक है बस, ठीक है। इसके बाद आप एक पढ़ाए थे ट्रिगोमेट्रिकल या पोलर फॉर्म। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ट्रिगोमेट्रिकल या पोलर फॉर्म। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल या पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म। देखो ट्रिगोमेट्रिकल पोलर फॉर्म क्या था कि अगर a प्लस आई बी है तो आप इसको लिख सकते हो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म था। अब r क्या है, r इज कॉल्ड मॉडुलस, a प्लस आई बी का मॉडुलस, और थीटा क्या है तो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी का मॉडुलस को होगा r से और आर्गुमेंट को कहते हैं थीटा से। तो कभी भी ये क्वेश्चन में पोलर फॉर्म आ जाए तो आपको सबसे पहले मॉड निकालना होगा, आर्गुमेंट निकालना होगा और इस फॉर्म पर बैठा दो, आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए, ये ठीक है, एक केवल देखो, कहा जाए -2 i का मॉडुलस का पोलर फॉर्म लिखिए। ठीक है, बस कन्वर्ट ले लेते हैं इसको, कन्वर्ट -2 i इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत मॉडुलस आर्गुमेंट निकाल दो। देखो शुरुआत करते हैं -2 i, याद है बात। अब बताओ x का मान -2, y का वैल्यू -2, ये भी निगेटिव्स ये भी निगेटिव्स, हो गया बात। मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला रूट अंडर -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, 4 4 8 2 रूट 2। आर्गुमेंट ऑफ z बराबर दोनों का दोनों नेगेटिव, पाई प्लस 10 इनवर्स -2/-2 कट कर 1 यानी कि 5 π/4। बोलो ज्यादा बढ़िया है। सो मॉडुलस अवेलेबल, आर्गुमेंट अवेलेबल, मॉडुलस अवेलेबल, आर्गुमेंट अवेलेबल, नाउ पोलर फॉर्म। अरे बस अब पोलर फॉर्म के लिए सीधे इसी में बढ़ाना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई दिमाग नहीं, सीधा सीधा बढ़ा दीजिए। r की जगह पर मॉडुलस कितना निकाले थे 2√2, अड़ेगा थीटा का वैल्यू 5 π/4 और ये वाला वैल्यू भी क्या हो गया i sin 5 π/4। अब इसका वैल्यू नहीं लिखने रहना, यही पोलर फॉर्म है, इतना ही पोलर फॉर्म है। तो कर लीजिए बस, एक दो क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी क्वेश्चन रहा मॉड निकाल लेना, आर्गुमेंट निकाल लेना, अब पोलर फॉर्म में बढ़ा लेना, जो आ जाएगा वही आंसर, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा बस। आगे बढ़ाते हैं। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ऐसे तो होता है, आर्गुमेंट का भी होता है, कंजुगेट का भी होता है, लेकिन जो अभी 11th लेवल में तुम्हारा एग्जाम में हो सकता है वो मॉडुलस के कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस।
देखो मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज, पहला, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गुना में रहा ऐसा ऐसा और इस पर मॉड डाल दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा अलग अलग, Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन, सब अलग अलग कर देना। गुना में रहा डायरेक्ट अलग अलग कर देना। ठीक, बस अगर डिवाइड में रहा Z1 बाई Z2 तो आप ऊपर का अलग और नीचे का अलग। 3 Z का पावर n, तो मॉडुलस ऑफ Z का पावर n, इसका फाइनल। और भी प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी 11th के एग्जाम में चूंकि ऑब्जेक्टिव आएगा तो इससे ज्यादा टच नहीं करेगा, इससे ज्यादा आपको टच नहीं करेगा, इतने ही काफी है। अब जैसे इसका फायदा लेते हुए देखो, जैसे अगर कहा जाए 1 + 3i इंटू 4 + 5i इंटू 1 + 2 + 3i 2 + 7i, ठीक है, या 2 + i, मान लो ऐसा कहा, इसका मॉड निकाल दें। अगर हम प्रॉपर्टीज नहीं जानते तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको गुना करते हैं, a + i भी लाएंगे और तब सॉल्यूशन करेंगे। गुना करेंगे, a + i भी लाएंगे तब सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाए, लेकिन टाइम खा रहा है। ऑब्जेक्टिव को आपको देगा तुरंत बनाने के लिए, तो आप इसके प्रॉपर्टीज से इसको तुरंत इसको अलग कर दो। 1 + 3i ये पहला, इंटू 4 + 5i दूसरा, और 2 + i ये तीसरा। अब इसको गुना करो, बताओ इसका निकाल सकेगा? 1 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 1 + 9, इसका 16 + 25 और इसका 4 + 1, यानी कि √10, एक ही रूट में ले लेते हैं, 41, और ये हो गया 5, ठीक है, 210 2050, ये आप करो। मतलब प्रॉपर्टी जानते हैं, एकदम आसान है। जैसे देखो इसको भी निकालने के लिए कहा जाए 3 + 2i और 1 + 3i, कहा इसका मॉड निकाल दीजिए। अगर हम प्रॉपर्टीज नहीं याद रखे हुए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, a + ib का फॉर्म लाएंगे और तब बन तो जाएगा, लेकिन टाइम खा रहा। और अभी प्रॉपर्टी जानते हैं तो रूल कहता है ऊपर का अलग और नीचे का अलग। तो ऊपर कितना हो गया, 9 और 4 13, और नीचे हो गया 1 और 9 10, तुरंत आंसर हो जाता है। इसलिए प्रॉपर्टीज तो फायदेमंद है ही, आपको यूज करना ही चाहिए, ठीक है। इस पर 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में बनाए हैं, देखो तो याद है तो बना। जैसे a + ib और 1 + i 1 + 2i 1 + 3i डॉट 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 1 + ni, और कहता है प्रूव्ड है, ये प्रूफ करना था। a² + b² बराबर 2 × 5 × 9 × ये हो गया 1 + n²। ये सवाल को देखो, क्या ये बना सकते? बस अगर क्लास आप मेरा किए हैं तो हम बार बार यही डायलॉग बोल रहे, अगर a + i भी दिया हुआ है, a + i भी दिया हुआ है और a² + b² लाना है, a + i भी दिया हुआ है और a² + b² लाना है, तो टेक मॉडुलस। a + i भी दिया हुआ है, a² + b² लाना है, तो टेक मॉडुलस। ठीक, बस आप इस सवाल में मॉड अप्लाई करें दोनों तरफ, आप दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर दीजिए। कोई भी ऐसा सवाल हो, अगर a + i भी दिया हुआ है, a² + b² लाना है, तो टेक मॉडुलस, ये मॉड लगा देना। अब 1 + i अलग अलग, 1 + 2i अलग, 1 + 3i अलग, ऐसा करके 1 + ni इसका अलग, सभी का अलग अलग कर देना। अब प्रॉपर्टीज इसका मॉड निकाल लो, 1² और 2², 1² और 1², 1² and 1², 1² and 2², 1² and 3² डॉट डॉट 1² + n², ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, √a² + b²। जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 1 + n²। मतलब फायदेमंद आपका यही था, आप इसका यूज जरूर करो, इजी रहेगा, कमांड में रहेगा, हो जाएगा। बस देखो, ये वाला एक बना के वीडियो को रोकना और जरूर बना के देखना। एक क्वेश्चन है,
m प्लस आई एन बराबर 1 प्लस आई एक्स 1 माइनस आई एक्स, और कहता है प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लो यहाँ पर इसको बनाओ, वीडियो रोक लो, पॉज कर लो और इसको बनाने का कोशिश करो। एम प्लस आई एन दिया हुआ है और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 प्रूफ करना है। एकदम छोटा सा है, एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट। फिर से यही ध्यान रखता, अगर m प्लस आई एन दिया हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लाना, राइट साइड को छोड़ो, राइट साइड छोड़ो, ये दिया हुआ है, ये लाना है, तो टेक मॉडुलस, आप दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए। हटेगा 1 प्लस आई एक्स 1 माइनस आई एक्स, ये मॉड ले लीजिए। अब प्रॉपर्टीज कहता है ऊपर को अलग कर दो, देखो 1 प्लस आई एक्स और 1 माइनस आई एक्स, ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये और ये कट गया, क्या आया 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, सो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, सो रिजल्ट इज 1। बन जाए ऐसा क्वेश्चन, सीधे सीधा कंसेप्ट पर आप पढ़ा सकते हैं इसको, हो जाएगा ऐसा बात। फिर क्या पढ़ाए थे, फिर एक टॉपिक पढ़ाए थे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। देखो फिर एक टॉपिक हम लोग का पढ़ा हुआ था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 का क्यूब रूट्स, तो 1 का क्यूब रूट्स अगर आप पढ़े होंगे तो मालूम इसमें 3 रूट निकलता था, एक है 1, एक है -1 प्लस रूट 3i बाई 2, और एक है -1 माइनस रूट 3i बाई 2। इसको हम लोग सिंबल डिनोट करते हैं ओमेगा। अब ये खासियत है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर। सो 1 का 3 क्यूब रूट्स आता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज के आधार पर या इसके रिलेशन के आधार पर 2 रिलेशन लिखते थे। पहला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 0, 1 ओमेगा ओमेगा से तीनों का सम मिलाकर 0, और दूसरा तीनों का प्रोडक्ट, तीनों को गुना कर दिया जाए तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और दैट्स विल बी इक्वल टू 1। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1, दो प्रॉपर्टीज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1। आप इन 2 डाटा के मदद से हम लोग कुछ क्वेश्चन बना सकते थे, कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। हम बनाने के तरीका में सिखाए थे कि जब भी पावर 3 या 3 से ज्यादा हो, पावर 3 या 3 से ज्यादा हो, तुरंत उसको छोटा कर लीजिए। कैसे छोटा करें, 3 से डिवाइड करके, जैसे आई वाला में 4 से करते थे ना, ओमेगा वाला में 3, आई वाला में 4 से करते थे, ओमेगा वाला में 3 से डिवाइड करना, जो बचेगा वो रिमाइंडर, वही आप करें। क्या मतलब बोले, जैसे देखो ओमेगा का पावर 17 का मान निकालना है, 17 को 3 से डिवाइड, 3 बचे 15, क्या बचा 2, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक, बस कभी भी डिवाइड करना तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसी पर बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाए थे। देखो एक क्वेश्चन में इस पर देखिए, मेन आपका यही फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1। इसी से डिराइव कर करके हम लोग एक दो फॉर्मूला निकालते हैं, ऐसा कि 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। ये 3 फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर पाते हैं और क्वेश्चन इसी से बनता है, इसी से क्वेश्चन बन जाता था हम लोग। देखो एक क्वेश्चन था ये वाला, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 5, अगर कहा जाए इसका मान निकालिए।
अरे बस उसका मान निकालिए। बोलो आपको याद है, जैसे ओमेगा का पावर 3 से ज्यादा हो तो डिवाइड कर दो। ये वाला ज्यादा है नहीं, ये ज्यादा है नहीं, ये वाला ज्यादा है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको 4 को 3 से डिवाइड कर दिए, 3 एकम 3, शेष कितना बचा 1। सो ये बचेगा ओमेगा का पावर 1, इसको डिवाइड किए तो ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, गुना करोगे 2 करके गुना कर लो तो ओमेगा क्यूब गुना ओमेगा क्यूब, 1 गुना 1 1, चारों भी गुना करोगे तब भी बना जाए, ऐसा लग जाए। 1-2 क्वेश्चन लिखे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। देखो तो ये क्वेश्चन बना, क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसका हमको वैल्यू निकाल दीजिए। चलो एक बार ट्राई कर लो। देखो 1 प्लस ओमेगा का मतलब ये दोनों एक साथ, 1 प्लस ओमेगा बतावा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा, सो गुना होके 4 ओमेगा क्यूब, रिजल्ट इज 4। है के सही? मतलब आपको इन फॉर्मूला पर कमांड करना है। एक और देखो, अगर हमसे एग्जाम में रह सकता है, जैसे ये देखो 2 प्लस 3 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर और ये होल 6, उसका मान निकालना है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें से 2 में कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, 2 में कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो दो ध्यान से देखो, फर्स्ट और इसमें कॉमन आ रहा है 2 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 3 ओमेगा होल का पावर 6। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब माइनस ओमेगा, तो 2 इंटू माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा और ये 3 ओमेगा होल का पावर 6, ओमेगा का पावर 6, 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0, वैल्यू इज 1। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आने का चांस है, एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, एक लास्ट और हम लोग पढ़ते चले। देखो एक क्वेश्चंस में फिर हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो अभी 11th के लेवल में, अभी आपके एग्जामिनेशन जो आ रहा है उसको देखते हुए आप केवल 2 वर्ड ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट जेड, पॉइंट जेड कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। और ये वाला क्या याद करना है आपको कि दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, पॉइंट जेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट जेड नॉट, फिक्स पॉइंट जेड नॉट। ये 2 वर्ड अगर आप याद कर लेते हो, ये 2 वर्ड याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। अरे बस डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट जेड फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट जेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट जेड नॉट, फ्रॉम फिक्स पॉइंट जेड नॉट, ये 2 याद रखो तो काम हो सकता है। यूज करके देखो, यूज करके दिखाते हैं, इसको नोट कर लो। हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम जब पढ़ाए थे तो आपको समझाए थे ये वाला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 3, क्या मतलब होता है इसका, तो वो तो इसका मीनिंग समझो। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस, वेरिएबल पॉइंट कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 3। मतलब जेड वो हजारों लाखों पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट मतलब हजारों करोड़ों लाखों पॉइंट्स है, जिसका ओरिजिन से दूरी 3, जिसका ओरिजिन से दूरी 3। जैसे ये ओरिजिन वाले, अब तुम सोचो इसको फिगर में ड्रॉ करने बताए थे कि हाँ इसके फिगर बनाना,
तो जेड इस देखा एक फिक्स पॉइंट कौन है, ओरिजिन। तो पहले ओरिजिन को दर्शा दो, फिक्स पॉइंट को दर्शा देना, बोलते कि फिक्स पॉइंट को दर्शा देना। उसके बाद अब हम बोले थे कि सोचो जेड के बारे में सोचो, जेड एक ऐसा पॉइंट दर्शाओ जो इसका यहां से दूरी कितना 3, तो ये वाला यहां भी हो सकता है, ये वाला यहां भी हो सकता है, ये भी तो 3 दूरी पर है, ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उन सभी को मिला दिया जाए तो एक आकृति बन जाता है, ठीक है, जिस सभी का दूरी कितना है 3, और z कहाँ लाइज कर रहा है, इसी सर्किल पर, z कहाँ लाइज कर रहा है, इसी सर्किल पर। क्या याद है, ठीक है। तो हम लोग फाइनल बोले थे कि z आंसर क्या आया, z लाइज ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, कौन सा सर्किल, वो सेंटर इज 0 0, वो सेंटर इज 0 0, जिसका सेंटर 0 0 है एंड रेडियस कितना है, तो 3, रेडियस इज 3, z लाइज ऑन द सर्किल, वो सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 3। इसको आप याद करना बताया था, यही चीज बताई थी। देखो अगर लेस हो जाए तो ये लेस जरूर है, फिगर ऐसे ही बन जाएगा, बस केवल क्या है कि दूरी 3 पर नहीं चाहिए, 3 से कम, 3 से कम मतलब 2.9 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब यहाँ 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 सब कुछ हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे नोट करते हैं कि z लाइज ऑन द सर्किल नहीं, z लाइज इनसाइड द सर्किल, तो यही चेंज हो जाता है, z लाइज इनसाइड द सर्किल, वो सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 3। याद आया कुछ, पढ़ा हुआ ना, नए पढ़ाओ तो नहीं बजाएगा, पढ़ा हुआ ना आपका। अब यही चीज बोलो, ग्रेटर देन कैसे बताए थे, सब कुछ वही ऐसे ही बनेगा। अब क्या है, ये सर्किल पर यहां पर 3 के बराबर है, हमको क्या चाहिए, जेड कहां होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं, सर्किल पर नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब सर्किल के बाहर, जेड यहां पर हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखे, z लाइज आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल, वो सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 3। ये 3 चीज, ये ठीक है, आउटसाइड द सर्किल मतलब क्या हुआ, z का वैल्यू अगर देगा 5, मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो कोई नहीं पढ़ा रट सकते, मतलब z लाइज ऑन द सर्किल, वो सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 5, z लाइज ऑन द सर्किल, वो सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 5। देखो यही z का जगह है, रेडियस इज 5, z लेस देन 5 बोल देंगे, मतलब z लाइज इनसाइड द सर्किल, ऐसा सर्किल जिसके अंदर में लाइज करेगा, रेडियस 0 5 क्या है लेकिन उसके अंदर, z ग्रेटर देन 5 बोल देंगे तो z लाइज आउटसाइड द सर्किल, सेंटर 0 0 रेडियस 5, उसके बाहर, सर्किल पर, सर्किल के अंदर, सर्किल के बाहर। एक और बताए थे कि अगर मान लो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो यहां पर एक नहीं बल्कि 2 सर्किल बन जाएगा, एक का रेडियस 2 और एक का रेडियस 3। आप क्या बोले, z का वैल्यू जो दूरी है वो 2 से ज्यादा और 3 से कम, 2 से ज्यादा और 3 से कम। सो z लाइज कहां पर होगा, इन द रिंग, z लाइज इनसाइड द रिंग, एक ऐसा रिंग जिसका सेंटर 0 0, इनर रेडियस 2 आउटर रेडियस 3, इनर रेडियस 2 आउटर रेडियस 3, z लाइज इन द रिंग whose inner radius is 2 and outer radius is 3। बस इतने तो बन सकता, ये ठीक है। अगर एक चीज और देख लेना थोड़ा सा इसका, अगर मान लो कभी ऐसा रहे 3 + 2i, जैसे ये रहा -3 + 2i, ऐसा वाला दे देगा, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं, काम वो भी है, ये भी सर्किल है लेकिन इसका सेंटर 0 0 नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आप गौर देना, सबसे पहले यहां माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लिए तो ये वाला 3 और -2i, सावधान रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस कॉमन लेना ऐसा, अब ब्रैकेट जरूर डाल देना। अब क्या है, z लाइज इन द सर्किल, अब ये कौन सा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 नहीं बल्कि 3 - 2 है, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, यहां पर ये ऐसा लाइज कर रहा है, सेंटर कितना 3 - 2 और रेडियस 5, z लाइज ऑन द सर्किल और सेंटर इज 3 - 2 और रेडियस इज 5। अच्छा यार बस,
अगर मान लो कभी ऐसा रहे z प्लस 4 प्लस 3i, मतलब इसका खासियत क्या है, तो z इन दोनों माइनस कॉमन लेना ही है, लेना तो है ये माइनस, उसके लिए बाहर माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि z लाइज ऑन द सर्किल, जिसका सेंटर कितना होगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सेंटर पहचानने के लिए देगा -4 -3 और रेडियस इज 2 हो जाए बस। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और भी होता है लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना ही बहुत है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अगर आ सकता है तो एक दो मिसलेनियस, बस ये लास्ट। देखो मिसलेनियस का तो कोई रूल नहीं है, लेकिन तब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देगा। एक मान लो एक बहुत फेमस मिसलेनियस है, केवल एक ही तो देख लो, दे दिया और कहा फाइंड A6 A4, ये आया हुआ है, एक बार इसको भी देखो, छोटा सा मिसलेनियस में है। ए का सीधे वैल्यू बढ़ा देना, ए का सीधे वैल्यू बढ़ा दो, आ जाए, दिमाग में लगाना, एक जो भी रहेगा ना बैठा देना। अब जैसे देखो यहाँ पर ए बढ़ाने जाए तो सब इवन पावर है, तो अगर कोई पहले ही से अलग से ए स्क्वायर निकाल ले, अब ये चांस है अगर इसमें ऑड हो तो मजबूरी बढ़ाना ही पड़ता है, स्क्वायरिंग कर दे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और ये हो गया 2, 1 माइनस 1 और 2i और 2, 1 1 कैंसिल, 2i बाई 2, यानी कि रिजल्ट इज i। सो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, i, ए स्क्वायर का वैल्यू i, ए स्क्वायर का वैल्यू i। अब ए स्क्वायर को यहां पर बढ़ाना शुरू करो, बताओ इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का पावर 1 और ये 1, आई का क्यूब, आई का स्क्वायर, आई का पावर 1 और ये 1, माइनस आई माइनस 1, दिस इज आई और ये हो गया 1, सब एक दूसरे को कैंसिल और वैल्यू क्या हो गया 0। मतलब ऐसा कुछ और भी रहेगा तो आप वैल्यू बढ़ा दो, जो आएगा वो आंसर। बस आज लेते ही, थोड़ा लंबा क्लास हो गया लेकिन पूरा कंप्लीट रिवीजन इससे हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर वेट करेंगे, ठीक है, तब तक थैंक यू, बाय बाय।